अद्भुत, आशावादी और बड़े दिल वाले। दुनिया की तकरीबन 80% आबादी इन्हीं लोगों से भरी हुई है। क्या ये कोई दूसरी प्रजाति है या ब्रह्मांड के दूसरे कोने से आए हुए कोई परजीवी? हम बात कर रहे हैं सिंगल्स यानी एकल लोगों की। आइडियल सिंगल्स। मौजूदा हालात में सिंगल्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनकी पहचान केवल तकनीक के द्वारा ही की जा सकती है और इसीलिए साइंटिस्ट्स साउथ नेवाडा में मौजूद हबल सिंगल स्कोप के इस्तेमाल से सिंगल्स की सभी गतिविधियों का विश्लेषण कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे पास में इतनी उम्दा तकनीक मौजूद है कि हम किसी भी सिंगल को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। दरअसल सिंगल्स का हीट सिग्नेचर कुछ अलग ही होता है। उनकी ऊर्जा आम लोगों से बहुत अधिक होती है क्योंकि एक तरफा प्यार की ताकत कुछ और ही होती है। ये आम रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बढ़ती। और इसी शोध के दौरान हमने ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र पाया जो एक आदर्श सिंगल होने के सभी परिभाषाओं को परिपूर्ण करता था। वो ऊर्जा का केंद्र गौरव था, जो एक आदर्श सिंगल था। तो क्या वाकई गौरव इस पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेला था? देखिए, जब शोधकर्ताओं ने सिंगल स्कोप के द्वारा गौरव की स्कूटी की पिछली सीट का अध्ययन किया तो उसके परिणाम बहुत ही चौंका देने वाले थे। जी हाँ, दरअसल शोधकर्ताओं ने ये पाया कि उसकी पिछली सीट पर मिट्टी के बहुत ही महीन कणों का एक बड़ा जमावड़ा था, जो ये साबित करता है कि उसकी पिछली सीट पर कोई नहीं बैठता और वो हर जगह अकेला ही जाता है, यानी कि वो शुद्ध सिंगल है। तो वो क्या गुण थे जो गौरव को दूसरे सिंगल्स के मुकाबले एक अव्वल सिंगल बनाते थे? हमारे पास रोज तकरीबन 100 से 125 केस आते हैं जो कि एक तरफा प्यार और डिप्रेशन के होते हैं, और उन सभी के दिलों में एक ही सवाल होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, ये प्यार में क्यों होता है। पर गौरव का केस बहुत ही दिलचस्प है। उसने कोई जिद नहीं पाली है, उसे बस एक जोड़ीदार चाहिए और वो जिंदा होना चाहिए। ये एक बहुत ही अलग बात है जो उसे प्रेरणा का स्रोत बनाती है। तो क्या वाकई सिंगल से मिंगल होना इतना कठिन है? क्या ये कोई ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड और फिजिक्स के नियमों से भी परे है? प्रेम संबंध कोई क्वांटम फिजिक्स का फिनोमिना नहीं जो इंसान की विवेक और कड़ी मेहनत से सुलझा लिया जाए, बल्कि प्यार तो मानो एक जादू है जो बस हो जाता है, सुध बुध खो जाती है, इंसान खो जाता है। दरअसल इसमें ज़रूरत है उन सिंगल्स की जो बहुत ही ज़्यादा आशावादी और मेहनत करने से पीछे ना हटें, बार बार ठुकराए जाने पर भी जो मायूस ना हो और नए सिरे से मेहनत करने को तैयार हो, वही है एक आदर्श सिंगल। अगर कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों की माने तो सिंगल्स का दबदबा मिस्र के प्राचीन ज़माने से मौजूद है। वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका पिरामिडों की त्रिकोणीय बनावट को फेरोस के स्वर्ग जाने का द्वार नहीं, बल्कि सिंगल्स के लव ट्रायंगल और एक तरफा प्यार की निशानी मानता है। क्या ये प्रथा तभी से चली आ रही है? मौजूदा हालात में अगर जानकारों की माने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद सिंगल्स की हालत में सुधार ज़रूर हुआ है। गौरव जैसे सिंगल्स मानो घंटों घंटों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे मिंडर और फेसबुक पर अपने सुहाने जोड़ीदार को ढूंढते रहते हैं जो उनके दिलों में प्यार का उजाला लाए। यहाँ तक कि वो एंजल प्रिया से भी चैट करने से हिचकिचाती नहीं। तो क्या वाकई एंजल प्रिया कोई अलौकिक शक्ति या परी है जो सिंगल्स को सहारा देती है और उनसे बातें किया करती है? दरअसल एंजल प्रिया कोई अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि एक अनकहा सच है। ये एक ऐसा सच है जो सब जानते हैं पर इसके बारे में बात कोई नहीं करना चाहता। दरअसल ये एक सोशल मीडिया अकाउंट है जो मर्दों द्वारा चलाया जाता है, जो औरत के भेस में सिंगल से घंटों घंटों बातें किया करते हैं। जी हाँ, घंटों घंटों, और उन्हें रिझाना और उनसे प्यार की बातें करना, यही उनका मकसद होता है।
इससे सिंगल्स को कुछ समय के लिए ही सही वो प्यार मिल जाता है जो वो ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि ये सब एक छलावा होता है। इन सभी कोशिशों से क्या गौरव को वाकई कोई सफलता हासिल हुई है? अगर गौरव के दोस्त रोहन की माने तो इसका जवाब हाँ है। मुझे आज भी याद है वो पहली मुलाकात जब गौरव और मैं ड्राइव पर जा रहे थे और मैंने उससे उसका मोबाइल मांगा गाने सुनने के लिए। जब मैंने उसकी सर्च हिस्ट्री देखी तो मैं देखते ही समझ गया था कि वो मेरी ही तरह सिंगल है। और तभी से हम दोनों ने हर मुमकिन कोशिश करी, चाहे वो गिटार सीखने का क्रैश कोर्स हो या फिर लड़कियों को देखकर जिम में एक्स्ट्रा पुशअप लगाना, ताकि हमें एक सुहाना जोड़ीदार मिल सके। पर सालों की कोशिश के बाद भी हम नाकाम रहे और तभी से हमारे रास्ते अलग हो गए। मैंने हार मानकर बजरंग दल में दाखिला ले लिया, पर गौरव ने हार नहीं मानी। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि एलेक्सा और सीरी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। क्या गौरव किसी एआई रोबोट को नहीं बल्कि असली जीती जागती लड़की को अपना जोड़ीदार बना पाएगा? ये राज तो समय के गर्व में ही मौजूद है।